हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं अभी ये देखिए वंदे भारत ट्रेन में हूँ मैं। और इस कोच की बिल्कुल मैं कंडीशन बता देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह का कुर्सियाँ बिल्कुल बस के समान है। और बिल्कुल ये गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरा फुल एसी से बिलोंग करता है। दोस्तों चलिए, तो आप बन रहे हमारी वीडियो के साथ हम दिखलाते हैं इस कोच में टॉयलेट किस तरह का है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी देखिए दोस्तों, इधर आपका देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा, घर से भी नीट एंड क्लीन। और सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, इसका जो दरवाज़ा है दोस्तों बिल्कुल ऑटोमेटिक है। जब प्लेटफार्म आता है तो स्वयं खुल जाता है और स्वयं लग जाता है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देखिए बिल्कुल ये जो डोर है दोस्तों, इधर देखिए, इसमें जो भी आप ये देख रहे हैं, ये सामान रखने के लिए हीटर का प्रयोग करता है दोस्तों। इसमें चाय, बिस्किट, नाश्ता, ये देखिए, और भी कई चीज़ रखा जाता है जिसके लिए हमारे यात्री भाइयों को किसी भी तरह का परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये लंबी दूरी को बहुत ही कम समय में लक्ष्य को पूरा करता है। इस गाड़ी में सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि वेटिंग नो अलाउ है, यानी इस गाड़ी में वेटिंग वाले नहीं चढ़ सकते हैं। और नहीं इसमें सुनने में आता है कि स्टाफ कोई सफ़र कर सकता है। इसमें वही सफ़र कर सकता है जिसका पूर्ण रूप से कंफर्म टिकट हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये देखिए सामने, ये मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ। हर कोच में आपका CCTV फुट कैमरा लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ भी देखिए, इस कैमरे के माध्यम से हर पैसेंजर को और हर गाड़ी की हमारे पैसेंजर भाई कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, ये सब जानकारी कैमरे के माध्यम से मिलता है दोस्तों। हमारी जो रेलवे है कई ऐसी सुविधा हमारे यात्री भाइयों के लिए मुहैया कराती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, CCTV फुट कैमरा सरकार को चाहिए हर एक रेलवे में, और रेलवे में हर एक कोचों में ये लगना अति आवश्यक है, क्योंकि कैमरे के माध्यम से गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है एवं कैमरे के माध्यम से किसी भी तरह का घटना होता है या कुछ भी होता है तो हमारे कानून को, हमारे देश के प्रशासन को उस तक पहुंचने में सहायता होती है। अब रह गया दोस्तों, ये भारतीय रेल अपनी रेल है। हमें चाहिए भारतीय रेलवे को जितना साफ सुथरा रखें, और जहाँ तक बने, देखिए ये डोर बिल्कुल अपने आप खुल गया, और जहाँ तक बने रेलवे की मदद करें, सहयोग करें। ये देखिए दरवाज़ा अपने आप अब लगेगा। इससे क्या होता है दोस्तों, आज जापान जैसे देश में आप जाइए दोस्तों, वहाँ का रेल बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, कहीं गंदगी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का नागरिक कुछ भी खाता पीता है तो बिल्कुल डस्टबिन का प्रयोग करता है। हर जगह डस्टबिन रखा होता है, और नहीं तो एक साधारण सा प्लास्टिक लेकर के चलिए अपने साथ, कुछ भी खाइए उस प्लास्टिक में डाल दीजिए, और जहाँ आप डस्टबिन बॉक्स देखें वहीं आप क्या करें, डाल दें। तो दोस्तों
ये रेल अपनी संपत्ति है, अपनी देश की संपत्ति है, अपने भारत की संपत्ति है। इस संपत्ति को चाहिए जितने अच्छे ढंग से हम लोग सहयोग करके चलाएं, गंदगी ना फैलाएं, एवं अपनी सरकार को चाहिए जहाँ तक बने वहाँ तक मदद करें। आज हमारे देश में वंदे भारत, राजधानी, कई ऐसे सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है, लेकिन फिर भी जापान अपने देश से का कई देशों से टेक्नोलॉजी में आगे है। जो भारत 1945 में इतना पीछे, जो जापान 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर, नागासाकी पर एटम बम गिराया था और जिससे उसकी स्थिति बिल्कुल कई साल पीछे चल गया था, लेकिन बहुत जल्द वो जापान टेक्नोलॉजी में आगे हो गया। आज जापान जैसे देशों में बुलेट ट्रेन, कई ऐसे ट्रेन चलती हैं जो कम समय में लंबी दूरी को तय करती हैं। वहाँ का हर एक व्यक्ति अपने आप को बिजी महसूस करता है, अपने आप को रोजगार महसूस करता है, कोई नौकरी के पीछे अपनी समय को व्यर्थ नहीं गंवाता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए अपने देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए, देश के हर सामान को अपनी संपत्ति समझना चाहिए, क्योंकि जब आप देश के हर वस्तु को अपना समझिएगा तो उसके साथ गलत होने भी नहीं दीजिएगा। आज हमारे देश में कई तरह का मैटर ऐसा आता है दोस्तों, कहीं भी हड़ताल होता है, कहीं भी आंदोलन होता है, तो सबसे पहले यहाँ का जनता लोग क्या करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है। तो सरकारी संपत्ति को, जैसे मान लिया जाए बस को तोड़फोड़ कर दिया, ट्रेन को तोड़फोड़ कर दिया, कई और ऐसे जगह है कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है आंदोलन कर्मियों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो संपत्ति का आपने नुकसान पहुंचाया है वो संपत्ति भरेगा कौन? तो वो संपत्ति का जितना भी नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट हर एक पब्लिक पर महंगाई भत्ता लगा करके वसूल करेगा। तो भाई ऐसा काम क्यों करना है? आंदोलन करो, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचा करके देश को कुछ डेवलप करके करो। जापान में जब भी कोई आंदोलन होता है तो वहाँ तोड़ फोड़ नहीं होता है, कोई कंपनी बंद नहीं होता है, बल्कि वहाँ के जनता लोग इतना काम करता है कि छुट्टी नहीं लेता है, और अंत में वो कंपनी उसका सैलरी बढ़ा देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देश अपना है, गांव अपना है, वतन अपना है, सब लोग अपना है, फिर गैर कौन है? इसलिए दोस्तों, रेलवे अपनी संपत्ति है और ये देश अपना है। आप सुरक्षित, हम सुरक्षित, हमारी रेल सुरक्षित। इन्हीं चल शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।